सभी 10th क्लास स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, CEO फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी 10th क्लास स्टूडेंटों का एक बार फिर से स्वागत है डीएस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी 10th क्लास स्टूडेंट को पता हो गया होगा कि डीएस प्लेटफॉर्म आप सभी स्टूडेंटों के लक्ष्य 450 प्लस बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका टाइम टेबल हम सभी फैकल्टी आकर आप सभी को बता दिए थे कि टाइम टेबल कब से किस दिन क्या क्लास होने वाला है। ठीक है, उसका टाइम टेबल बता दिया गया था। हम सब्जेक्ट वाइज आज अजय सर आप सभी को एनालिसिस किए मैथ का। हम साइंस का एनालिसिस करके बताते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, और उस टाइम टेबल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि टाइम टेबल आपको पता नहीं है किस टाइम टेबल से कैसे जोड़ना है, तो टाइम टेबल का लिंक जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। और उस समय अनुसार जैसे टाइम टेबल दिया गया है उसके समय अनुसार आप जुड़िए। और यदि मेरे साथ जुड़ते हैं प्रत्येक दिन, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, ये मैं दावा करता हूँ कि आप जो है कहीं ना कहीं 450 प्लस लाइएगा विदाउट कोई ऑफलाइन क्लास किए। ठीक है, और जो भी यहाँ क्लास चलेगी उसकी पीपीटी प्रॉपर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग क्या समझने वाले हैं, साइंस सब्जेक्ट का टोटल एनालिसिस समझने वाले हैं कि न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, 100 में 100 कैसे मार्क्स हम साइंस में लाएं, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए बेस्ट बुक क्या है, बेस्ट बुक कौन सा बुक से जो पढ़ें। ठीक है, उसके बाद जो है ऑल चैप्टर कौन कौन से चैप्टर है, इसकी चैप्टर का स्टडी प्लान कैसे करें, है ना, स्टडी प्लान कैसे करें, कैसे एक एक चैप्टर को जो है एकदम दिमाग में बैठते चले, कैसे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल के साथ साथ कैसे पढ़ाई होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू कि आपके साइंस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है। जैसे बिहार सरकार का जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो आपका बुक है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये चैप्टर होते हैं, इतने 16 चैप्टर होते हैं आपके साइंस बुक में। साइंस सब्जेक्ट में 16 चैप्टर होते हैं। ठीक है, और 10th तक हम साइंस का मतलब लेकर चलते हैं। आगे चल के इसमें 11 12th में इसका ब्रांच, 11th में ब्रांच बढ़ जाता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग जो है बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो हम एक ही चीज़ बोलेंगे साइंस, लेकिन पढ़ाने के लिए हम अलग अलग छटका कर इसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले एक चैप्टर साइंस का देख लेते हैं। तो 16 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें रासायनिक तत्वों का नाम है ना, रासायनिक अभिक्रिया कौन सा तत्व किससे कैसे अभिक्रिया करेगा, समीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें समझने वाले हैं। उसके बाद अम्ल, क्षारक एवं लवण। कोई पदार्थ हम खाते हैं तो खट्टा लगता है, कोई पदार्थ जो होता है कड़वा लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, उसका पीएच मान क्या होता है, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसका रिएक्शन कैसे होता है, ये चीज़। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु के बारे में जानेंगे, कैसे ये रिएक्ट करता है, कैसे ये रिएक्शन करता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद चौथा चैप्टर आता है कार्बन एवं उसके यौगिक, है ना, उसके यौगिक यहाँ लिख लीजिएगा, उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है ना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन का नामकरण कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, इन सभी के बारे में इस टॉपिक में बात करेंगे। यानी सीधे सीधे बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्लियर। उसके बाद आता है 5 नंबर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है ना, इसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया, आवर्तों में सजाया गया। तो कौन कौन जो है सांस्कृतिक सजाए थे, ये उस चीज़ के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो ये तत्वों का वर्गीकरण। उसके बाद ये देखा जाए, मोटा मोटी ये देखा जाए तो ये चैप्टर जो है, ये आपका चैप्टर यहाँ से यहाँ तक ये सारा केमिस्ट्री में आएगा। ये केमिस्ट्री में आएगा, किस में आएगा भैया, ये केमिस्ट्री में आएगा। और यहाँ से यहाँ तक मोटा मोटी देखा जाए तो ये बायोलॉजी में आएगा, बायोलॉजी में। ठीक है, और यहाँ से मोटा मोटी देखा जाए, ठीक है, तो ये फिज़िक्स में आएगा, ये फिज़िक्स में आया जाएगा जी। ठीक है, ये हमारा पर्यावरण इसमें चला जाता है बायोलॉजी में, और यहाँ प्राकृतिक संसाधन एवं प्रबंधन इसमें चला जाएगा। ठीक है, आगे हम सारा चीज़ छटका के बताने वाले हैं, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट होता है बायोलॉजी से, जैव प्रक्रम, जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, ठीक है ना, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, ये सब जैव प्रक्रम में आएगा। नियंत्रण एवं समन्वय,
जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जो है जनन कैसे करते हैं, जन्म कैसे लेते हैं, क्या इसके पीछे प्रोसेस है, सारा चीज़ इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आनुवंशिकता एवं जैव विकास, आनुवंशिकता एवं जैव विकास के बारे में यहाँ समझने वाले हैं। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है फिजिक्स का, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार। उसके बाद अगला चैप्टर है बाबू 12 नंबर विद्युत। 13 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा एवं उसके चुंबकीय प्रभाव के बारे में समझेंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की तरह बिहेव करता है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री का कुछ कंसेप्ट जो है हम लोग प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, ये चीज़। उसके बाद ये विद्युत ऊर्जा के स्रोत है। उसके बाद हमारा पर्यावरण है, प्राकृतिक संसाधनों एवं संशोधित प्रबंधन है, ठीक है। ये सारा टॉपिक जो है, इस टॉपिक का PDF आपको ग्रुप में मिलेगा। तो ग्रुप में, किस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से जुड़ जाइए। ये सारा चीज़ का PPT आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये पैनल PDF इसको बोलते हैं, ये सारा चीज़ मिलेगा। अब जो आता है सब्जेक्ट, जैसे क्या कहते हैं, साइंस के 3 ब्रांच बांट दिए हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। अब इनके बारे में समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है केमिस्ट्री में पढ़ना है। जैसे वो चैप्टर 16 चैप्टर देखें, उन 16 चैप्टरों को हम इनके ब्रांच वाइज बांट दिए हैं, और इस ब्रांच वाइज में देख रहे हैं कि किस ब्रांच में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री में जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री में। तो पहला चैप्टर है बाबू रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा बाबू चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तीसरा जो बाबू चैप्टर है धातु एवं अधातु है। चौथा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक है। पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और छठा चैप्टर है हमारा पर्यावरण, ठीक है। जो आपको 16 चैप्टर लिखवाए थे, उसी में से ये छांटा गया है, जो कि केमिस्ट्री ब्रांच में, केमिस्ट्री ब्रांच के अंतर्गत पढ़ना है। और ये चैप्टर जो छांटा गया है बायोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत पढ़ना है। और ये जो चैप्टर छांटा गया है वो फिजिक्स ब्रांच के अंतर्गत पढ़ना है, साइंस के फिजिक्स ब्रांच के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, ये चैप्टर 1 को देखते हैं, तो ये जैव प्रक्रम, बायोलॉजी में आते हैं। चैप्टर 1 देखते हैं तो जैव प्रक्रम। चैप्टर 2 है नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर 3 है जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर 4 है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। चैप्टर 5 है प्राकृतिक संसाधनों एवं संशोधित प्रबंधन। ये चैप्टर है बायोलॉजी के, जो कि 5 चैप्टर है, और केमिस्ट्री के 6 चैप्टर हैं, फिजिक्स के 5 चैप्टर है। टोटल देखा जाए तो 16 चैप्टर हो रहे हैं, और इस 16 चैप्टरों को बहुत बेहतरीन ढंग से PPT के माध्यम से, प्रैक्टिकली के माध्यम से, हर एक माध्यम से समझेंगे। उसके बाद अभी कुछ ही समय के बाद एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक। फिजिक्स में आता है तो फिजिक्स में चैप्टर 1 आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में समझेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 आता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार। चैप्टर 2 आ जाएगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार। क्लियर, इसमें मानव से रिलेटेड मानव नेत्र, उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 में आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद चैप्टर 5 में आ जाएगा ऊर्जा एवं स्रोत, ऊर्जा एवं स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, इस सब के बारे में एकदम डीपली बात करेंगे। उसका टेंशन आप लोग ना लो, सिर्फ आप टाइम टेबल देख लो, कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, ठीक है, कैसे क्या यूट्यूब पर लाइव आ रहा है। हम इसीलिए तो एप्लीकेशन पर, अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर लाइव नहीं आते हैं, ताकि किसी भी गरीब से गरीब ही बच्चे जो यूट्यूब पर जोड़कर कॉस्ट ऑफ फ्री पढ़े, इसीलिए मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ, ठीक है। ये चीज़, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो अब सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न। यदि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं, मेन चीज़ देखिए, आपको कोई भी इंसान मंजिल बताता है तो रास्ता बता रहा है ना, तो रास्ता आप समझ लो जाने का ना, तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। तो सबसे पहले ये रास्ता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जैसे एक क्वेश्चन रहता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, उसी में से कोई एक आंसर होता है, ठीक है।
जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में कहते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ओके, ये प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है? प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो 80 रहती है, लेकिन आपको आंसर कितना देना रहता है? 40 का ही आंसर देना रहता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 40 × 1 यानी 40 अंक का रहता है, ठीक है। 80 क्वेश्चन आता है जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चनों का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 40 × 1 यानी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपके एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट से। क्लियर है? ओके। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आते हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 2 अंक का होता है, ठीक है। यहाँ बांटा गया है फिजिक्स में, देखिए भौतिकी, हिंदी में भौतिकी कहते हैं, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान बायोलॉजी, ठीक है। भौतिकी में देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या 8 रहती है, टोटल प्रश्नों की संख्या 8 रहती है, लेकिन आंसर 4 ही का देना है, 4 ही का देना है। तो ये 4 × 2 यानी 4 दूनी 8। क्लियर? यहाँ देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या बाबू कितनी होती है? टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 8, लेकिन 4 ही का आंसर देना है, तो 4 × 2 यानी 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या जीव विज्ञान में भी लघु उत्तरीय में 8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 4 ही का आंसर देना है, तो 4 × 2 यानी 4 दूनी 8, 8 8 8 24 होता है ना, यानी यही 4 4 4, ये 12 क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है। 12 × 2 यानी 24, ठीक है। यानी लघु उत्तरीय सिर्फ और सिर्फ साइंस में आपको 24 नंबर का पूछा जाता है, लघु उत्तरीय। अब दीर्घ उत्तरीय में आते हैं। दीर्घ उत्तरीय 5 अंक का होता है, 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। भौतिकी में देखेंगे तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे? फिजिक्स से। 1 क्वेश्चन बनाना होता है, आपको कितना क्वेश्चन बनाना होता है? 1 क्वेश्चन, ठीक है। और रसायन शास्त्र में देखेंगे तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जीव विज्ञान में भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, किसका? फिजिक्स का, और इसका 5 नंबर का, 5 नंबर का, ठीक है। और ये टोटल देखेंगे तो ये 16 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया जाता है आपके एग्जाम में। और टोटल देखेंगे तो 24 16 कितना हो जाएगा? 40, और ये 40, 80 नंबर का टोटल आपका जो है थ्योरेटिकल आपका इसका पेपर होता है। और 20 नंबर कहाँ गया? तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है बाबू, 20 + 80, 20 नंबर का ये प्रैक्टिकल आपके स्कूलों में होता है, ठीक है। बाकी ये 20 नंबर कैसे लेना है आप अपने प्रिंसिपल से बात कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि कुछ, ठीक है ना, प्रिंसिपल का सेवा होता है, तो उस सेवा के अंतर्गत आपको 20 नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो ये टोटल, इस पर यदि आप ध्यान दोगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर, तो एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही आसान है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना कैसे है, ठीक है, हम लोगों को पढ़ना कैसे है ताकि हम लोग जो है 450 प्लस करें, बिहार टॉप 10 में आए, टॉपर बने, बिहार टॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आपको जो साइंस हो गया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले उसको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो। कई जगह हम ऐसे भी देखते हैं कि जो है सर आए, क्वेश्चन आंसर बताएं, चले गए, तो भाई क्वेश्चन आंसर से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको थ्योरेटिकल कहानी पता रहेगा तब ना क्वेश्चन आंसर करोगे, समझिए इस चीज़ को। तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और मैं फिज़िक्स चैप्टर का पहला स्टार्ट करूंगा, फिज़िक्स में का पहला चैप्टर बाबू स्टार्ट करूंगा। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, पहला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और पहला चैप्टर को पूरा थ्योरेटिकल समझेंगे। उसके बाद एक चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस तरीक़ा से टोटल और टोटल आपको जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, सब के सब एनसीईआरटी बुक से उठाया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का कोई लिमिट नहीं है कहाँ से उठाया जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से 50 करेंगे, और टोटल और टोटल वहीं से उठेगा, उसका टेंशन ना लीजिए, आप फ्री हो जाइए, मुझ पर भरोसा कीजिए। जब आपका जिम्मेवारी हम अपने कंधे पर लिए हैं तो बहुत ही पूर्णता निभाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। साइंस के दिन जो भी आपका टाइम टेबल लिखाया गया उस टाइम टेबल में एक बार देख लेना आप लोग,
साइंस किस दिन पढ़ रहा है उस दिन जोड़िए, जो सब्जेक्ट जिस दिन पढ़ रहा है उस दिन जोड़िए। इसका उससे पहले पहले ये टोटल सब्जेक्टों का एनालिसिस करा देंगे। जैसे अब हिंदी का एनालिसिस कराएंगे, ये साइंस का करा दिए, अजय सर आपको मैथ का करा दिए थे, ठीक है। और उसके बाद सोशल साइंस का करा देंगे लोग, उसके बाद आपको इंग्लिश का कराएंगे, उसके बाद संस्कृत का कराएंगे। इस तरीक़े से पहले टोटल हमको ये पता होना चाहिए कि कितनी सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, तब जाकर जो है आपको सिलेक्शन मतलब अच्छा नंबर अंक उठा सकते हैं, अच्छा सिलेबस आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को एक बार फिर से जय हिंद।